यूनिटी डे के मुनासबत से फौज की 29 आरआर की जानिब से पटन के परिहासपुरा में रन फॉर यूनिटी कराई गई। इस रेस में काफ़ी तादाद में मुख्तलिफ स्कूलों के बच्चों ने हिस्सा लिया। ये दौड़ परिहासपुरा मोड़ से फौज के अफसरान की मौजूदगी में हरी झंडी दिखाकर शुरू हुई और तारीखी कन्हा शहर में इख्तिताम पजीर हुई। इख्तितामी तकरीब पर पोजीशन हासिल करने वाले बच्चों को इनामात से नवाजा गया। बच्चों ने इस दौड़ के इनेकाद पर फौज का शुक्रिया अदा किया। गुजार हो 29 खनपेट आरआर को कि उन्होंने हमारे यहाँ पर रनिंग करवाई है। मैंने सेकंड पोजीशन हासिल की है और मैं एथलीट बनना चाहता हूँ। मैं हर किसी स्टूडेंट को बोलना चाहता हूँ कि वो अपना स्पोर्ट्स में पार्टिसिपेट करे और अपना टैलेंट दिखा सके। मैं यही कहूँगा, ये जो रेस है रन फॉर यूनिटी तरफ से मैं बहुत खुश, मैंने इसमें पहली पोजीशन हासिल की है। मैं यही कहूँगा कि आगे भी ऐसी रेस। ओलंपियन आरिफ खान और जम्मू कश्मीर के आने वाले स्टार स्कीयर वसीम अहमद भट्ट यूएई में अल्पाइन सलाम चैंपियनशिप FIS रेस में हिंदुस्तान की नुमाइंदगी करने वाले हैं। आरिफ खान और वसीम भट्ट दोनों 12 सदस्य हिंदुस्तानी दस्ते का हिस्सा होंगे, जिन्हें UAE विंटर खेलों की फेडरेशन ने इसके और स्नोबोर्ड इंडिया की सिफारिश पर आमंत्रित किया है। ये दोनों दुबई सिटी में 2 से 9 नवंबर तक UAE अल्पाइन चैंपियनशिप में शिरकत करेंगे। FIS रेसेस अहम होती हैं क्योंकि एथलीट्स इन रेसों में हिस्सा लेकर FIS के हासिल पॉइंट्स की बुनियाद पर ओलंपिक्स के लिए क्वालिफाई करते हैं। आरिफ खान भारत के विंटर खेलों के मैदान का एक जाना पहचाना नाम है। आरिफ खान और वसीम के साथ खास बात की हमारे संवाददाता मुनीर हुसैन हुर्रा ने। नवंबर के महीने में जो 2 से 9 नवंबर तक वहां पे चैंपियनशिप है, उस चैंपियनशिप के लिए ये हिंदुस्तान की नुमाइंदगी करेंगे और ये मुंतखब हुए हैं और सीधे तौर पे हम उन्हीं से जानने की कोशिश करेंगे क्योंकि ये खुशी का मकाम है। और आरिफ साहब, न्यूज़ 18 में आपका खैर मकदम है। और एक और खुशी का मकाम है क्योंकि इसी साल आपने ओलंपिक्स खेला है और अब एक और खुशी है जम्मू कश्मीर के लिए, मुल्क के लिए आप नुमाइंदगी करेंगे UAE में। तो कैसी खुशी है, कैसे देखते हैं? नहीं, बहुत अच्छी बात है कि सीज़न शुरू होने वाला है और हम रेसेस स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो यहाँ से हम शुरू करेंगे और आगे प्रिपरेशन होगी वर्ल्ड चैम्पियनशिप की, जो फरवरी में फ्रांस में हो रहा है, वर्ल्ड स्की चैम्पियनशिप। तो यहाँ से जो शुरुआत होगी वो अगले 4 साल तक रहेगी, ओलंपिक्स तक जर्नी रहेगी। तो ये हमारे लिए अभी बेस्ट स्टेप है कि शुरुआत अगले हफ्ते रेसेस से करने जा रहे हैं। तो ये जो अल्पाइन सलालम की ये चैंपियनशिप है UAE में, और कितने कठिन मराहिल से एक स्कीयर को गुजरना पड़ता है? क्योंकि अगर हम बात करें यहाँ कश्मीर की, यहाँ नेचुरल स्नो होता है और दीगर ममालिक में आर्टिफिशियल स्नो पे चलना पड़ता है, तो कितनी डिफरेंस रहती है इन सारी चीज़ों को देखते हुए? ये जो UAE में हो रहा है ये सारा इंडोर है। ये क्योंकि वो एक डेजर्ट है, आप जानते हैं कि कंट्री पूरा रेगिस्तान है। तो जो उन्होंने अपना जो स्की स्टेडियम बनाया, इंडोर स्टेडियम बनाया है, वहाँ पे रेसेस हो रहे हैं। और जो बर्फ़ होता है वो सारा आइस होता है, उस पर पानी भी छिड़क जाता है कि उसको पूरा प्रिपेयर किया जाता है। उसके बाद तो ये एक ऐसा मुकाम होता है कि आपको हर मूवमेंट पे, हर जो आप टर्न लेते हैं, जो आप कोई भी बॉडी का मूवमेंट होता है उस पे आपको बिल्कुल डटे रहना है, पहले स्टार्ट से फिनिश तक। ये इस तरह की इस लेवल का ट्रेनिंग लेना पड़ता है इसके लिए। तो जो आगे फिर यहाँ से आपको एक्सपोजर मिलता है कि आप जो नेचुरल स्नो पे जो आइस बनाया जाता है हमारे लिए, वहाँ पे फिर एक अच्छी एक्सपीरियंस और